बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपये की जगह 100 रुपये में बेचता है और इसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। तो भाई सवाल में ये बोला है कि 85 रुपये का जो माल है, इस माल को वो 100 रुपये में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट कितने का होगा। तो आप बोलोगे सर इस भाई साहब को जो प्रॉफिट है वो 15 रुपये का होगा। कितने पे? 85 पे। 85 पे 15 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा यह आपको बताना है। तो भाई 5 से कट जाएगा, ये 5 से काटूंगा, 5 तिया 15 और 17 पंजो 85, तो ये कितना आ जाएगा 300 बटे में 17। तो भाई देखो भाग दे लेते हैं, और तो क्या दे लेते हैं, भाग। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर अगर नीचे वाली वैल्यू को मैं घटा देता हूँ तो जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, बढ़ा हुआ आंसर आएगा। ये बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं, आपके समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है ये। ऑप्शन से आप सवाल को टिक लगा सकते हो बिना भाग गुणा भाग किए। तो आपने बोलो 17 की जगह कितना लिख दिया, 15 लिख दिया, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो आपने कहा सर जो आंसर आया 20, ये क्या हुआ, बढ़ा हुआ आंसर है, लेकिन जो भी ओरिजिनल आंसर है वो 20 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन सारे ही ऑप्शन 20 से कम है, लेकिन 20 से थोड़ी सी कम होगी ना भाई। मैंने क्या किया, 17 की जगह 15 ही तो किया है, कोई बहुत बड़ा अन्याय तो किया नहीं है, थोड़ा सा ही तो कम किया। इसका मतलब कि थोड़ा सा ही तो बढ़ा भाई, थोड़ा कम करूँगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 20% के आसपास ऑप्शन कौन सा है, एक ही तो ऑप्शन है 17.64%। भाई एक ही ऑप्शन है ना, बाकी तो सारे देखो कितने कम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17.64%। तो देखो भाग दे के भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, क्या आएगा, 17 एकम 17 और ये आ जाएगा 13, अगला डिजिट आएगा 0। ये कितनी बार भाग जाएगा, 17 सत्ता 119, 7 बार भाग जाएगा, 119 आएगा, ये 11 बचेगा। तो आप ये बोलोगे सर 1 और 7, 17 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ये रहा, तो पहला ही हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल को फोड़ सकते हो। बोलो भाई फोड़ सकते हो या नहीं फोड़ सकते हो, अरे बोलो भाई, फोड़ सकते हो ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं।